हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑन जॉब पोर्टल। यहाँ मिलेंगे आपको सभी जानकारी लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 4 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, क्या खबर आई है आइए जानते हैं। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 4 जो कि है बहुत सारे न्यूज़ आ रहे हैं अभी डेली, तो यहाँ पे मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ इसी चैनल पे। तो जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और जितनी वैकेंसी रहते हैं वहाँ आपको यहाँ पे अपडेट मिलते रहते हैं। तो यहाँ पे फिर से एक अपडेट आई है बीपीएससी टीआरई 4 की तरफ से, जो कि बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। चलिए बात करते हैं क्या है न्यूज़। तो यहाँ दोस्तों, शिक्षक नियुक्ति में डोमिसाइल लागू, 85% आरक्षण बिहार वालों के लिए। जी हाँ दोस्तों, अब बिहार वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं, बिहार के निवासी हैं, उन सभी को अब आरक्षण मिल चुका है। कहने का मतलब कि 85% जो है वो सीटें अब बिहार वासियों के लिए यहाँ पे फिक्स कर दी गई हैं। जी हाँ, और तो ऐसा में क्या होगा कि अब दूसरे राज्यों को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा, तो यही जानते हैं विस्तार से। तो यहाँ पे खबर के अनुसार प्रदेश से मैट्रिक और इंटर, प्रदेश मतलब बिहार के जितने भी निवासी हैं, स्टूडेंट हैं, वहाँ पे मैट्रिक और इंटर करने वाले अभ्यर्थियों को मिलेगी प्राथमिकता। जो भी लोग हैं बिहार से, अगर मैट्रिक और इंटर किए हुए हैं, तो उनको 85% का जो आरक्षण है वो कैटेगरीज में आ जाएंगे। अगर आप बिहार में रहते हैं या फिर वहाँ से आप मैट्रिक या और इंटर किए हुए हैं और आप बाहरी किसी अन्य राज्य में जॉब कर रहे हैं, तो उससे प्रॉब्लम नहीं है, आपको यहाँ पे मौका मिल रहा है। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे क्या है। तो चलिए बात करते हैं विस्तार से। शिक्षा विभाग के अधीन अध्यापक की नियुक्तियों में 85% जो है सीट बिहार के लोगों के लिए आरक्षित होगी। 85% सीटें हैं बिहार वासियों के लिए आरक्षित हो चुकी हैं। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2025 को मंजूरी दे दी गई है, जिसकी गजट अधिसूचना है जो कि यहाँ पे आ चुकी है। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि 85% का जो आरक्षण है वो बिहार वालों के लिए यहाँ पे सुनिश्चित कर दिया गया है। शेष जो बचा है 15%, वो अन्य राज्यों को मौका मिलेगा। यानी कि जो बिहार से अगर मैट्रिक और इंटर किए हुए हैं, तो आपको फ़ायदा यहाँ मिलने वाला है। आपका ये जो, अगर आप यहाँ पे स्टेट पास है टीआरई 4 के लिए यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं, तो आपको यहाँ पे 85% का ये आरक्षण मिलने वाला है। तो यहाँ पे बिहार सरकार ने कर दिए हैं और 85% जो शिक्षक यहाँ बनने वाले हैं वो बिहार राज्य से ही बनने वाले हैं, और 15% जो बच गए वो अदर स्टेट के जो भी होंगे यहाँ पे कैंडिडेट्स, बॉयज़ और गर्ल्स, वहाँ पे आपको होंगे। तो प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में खोली जाएंगी डिजिटल लाइब्रेरी, ये सब कुछ और भी बातें हैं, है ना। विभिन्न संवर्ग के कर्मियों को मानदेय प्रोत्साहन राशि में वृद्धि, ये सब मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में स्वीकृति। यानी बहुत सारे ऐसे अभी जो घोषणा हो रही हैं, जो कि बहुत ही हर एक विभाग के लिए, हर एक कर्मचारी के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी घोषणा हो रही है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, बहुत सारे अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आते जा रहे हैं, बैक टू बैक आप देख सकते हैं, डे बाई डे। और यहाँ पे बीपीएससी टीआरई 4 के लिए भी यहाँ पे जल्द ही आपको वैकेंसी देखने को मिलेंगे। लेकिन आइए जानते हैं आगे क्या लिखा हुआ है खबर में। तो यहाँ पे मंगलवार की बैठक में 36 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं। यानी कि 36 प्रस्ताव पे यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे स्वीकृति मिल गई है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव जो कि डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि सरकारी स्कूलों में शिक्षक नियुक्ति में बिहार मूल के निवासियों को 85% आरक्षण का लाभ मिलेगा। वहीं आगे यहाँ पे लिखा हुआ है, शिक्षकों की नियुक्ति में यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए विशेष मौका देने के लिए यह व्यवस्था लागू की जा रही है। डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि बिहार में पहले से 50% जातिगत जो हैं आरक्षण और 10% आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण लागू है। इसके बाद शेष 40% अनारक्षित यानी कि सामान्य कोटि के जो लोग आते हैं कैटेगरी में, सीटों में 35% 36 आरक्षण बिहार मूल्य की महिलाओं के लिए यहाँ पे, यानी कि 35% जो बच गया वो पूरा 35% यहाँ पे महिलाओं के लिए है। उन्होंने बताया है कि अब नियमावली में संशोधन कर 40% अनारक्षित यानी कि सामान्य वर्ग की सीटों
कि 65% सीटों में से 40% जो हैं वो उनके लिए आरक्षित कर दी गई है। जिन्होंने बिहार से मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं किसी भी बोर्ड से पास की हैं, इस तरह 40% जो है वो अनारक्षित सीटों में अब मात्र 15% जो बच गया वो बच जाएंगी। और बचने के बाद जिन पर बिहार के बाहर के सामान्य वर्ग के पुरुष और महिला जो भी होंगे वो आवेदन कर पाएंगे। यानी कि 15% पे ही आपको अब फाइट करना है, जो कि अदर स्टेट के कैंडिडेट्स होंगे, सभी वो गर्ल्स हो या बॉयज़ हो। सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में डिजिटल लाइब्रेरी खुलेंगी और साथ ही विभिन्न राज्यों के लिए पीपीपी मोड में बस चलाने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई है। मतलब कि और भी कुछ-कुछ यहाँ पे अपडेट्स हैं, जो कि यहाँ पे बिहार में कर्मचारियों के लिए या फिर नए-नए जो भी यहाँ पे आ रही हैं स्वीकृति, सबको यहाँ पे मंजूरी मिल गई है। और यहाँ पे यही था न्यूज़ दोस्तों, कि यहाँ पे अब 85% जो हैं वो बिहार के निवासियों के लिए यहाँ पे है ना? जो भी यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं, और 15% जो है वो दूसरे राज्यों के लिए होगा। तो यहाँ पे आपको समझ गए होंगे बातों को क्या है। और यहाँ पे डोमिसाइल जो है 85% अब लागू हो चुकी है बिहार में। तो जो भी कैंडिडेट्स हैं जो कि अदर स्टेट के हैं, वो आप अच्छे से और प्रिपरेशन करें, और बिहार के राज्य के जितने भी हैं सभी अच्छे से करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।